हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनीष की बात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संगति का असर। जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हम लोग बन जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने आसपास के जिन लोगों के बीच में वो बैठता है, जिन 5-6 लोगों के बीच में बैठता है, तो वैसा ही बन जाता है। वो एवरेज होता है 5 लोगों का, जैसी उसका सर्किल होता है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारी संगति बड़े लोगों के बीच में होती है, तो कि सफल लोगों के बीच में होती है, तो अगला सफल आदमी हम बनने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि आप ही होंगे वो अगला सफल आदमी, जब आपकी संगति अच्छे लोगों के बीच में होती है। तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि सफल लोगों की संगति जो है ना असफल लोगों के साथ हो, या कभी स्कूल में आपने देखा होगा कि जो बच्चे तेज होते हैं उनकी जो दोस्ती होती है वो अपने बराबर के या अपने से तेज बच्चों के साथ होती है। तो वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो उनमें से उनका जो ग्रुप होता है वो परफॉर्मर का ही ग्रुप होता है। कभी भी वो बैक बेंचर के साथ नहीं बैठते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये फलसफा लागू होता है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, सफल लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमारी सफलता की गारंटी बन जाती है, क्योंकि आसपास हमारे सफल लोग ही हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई भी एक सफल व्यक्ति अपने से ज़्यादा सफल व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, क्योंकि वो बुराई उस व्यक्ति की नहीं कर रहा होता है, वो उसकी सफलता की बुराई कर रहा होता है। तो सफलता देखती है कि अरे ये आदमी ये बुराई कर रहा है तो उसके पास जाना ही नहीं है। इसलिए कभी भी सफल आदमी की बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि वो कैसे सफल बने। उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए कि सर हमें भी कुछ टिप्स दीजिए कि हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है। आप देखें, सुने होंगे ये महाभारत तो जानते ही हैं सब कोई कि उसमें कौरव और पांडव थे। तो कौरव का जो संगति था, कौरव जो सलाह लेते थे वो अपने मामा शकुनी से लेते थे, और पांडव जो सलाह लेते थे प्रभु कृष्ण से लेते थे। तो अंजाम सबको मालूम है, जैसी जिसकी संगति रही वैसे उसका हश्र हुआ। अपना मंथरा और कैकेयी माँ का तो आप लोगों ने कहानी जानते ही होंगे रामायण में, कि कैकेयी जो महारानी थी वो मंथरा से सलाह लेती थी, तो भगवान राम को, प्रभु राम को वनवास हो गया। तो कहने का मतलब कि आप किससे सलाह ले रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपकी सफलता में बहुत असर डालता है। कहा जाता है कि भोजन में मिलाए हुए जहर का इलाज है, आदमी बच सकता है, लेकिन कान में घोला हुआ जहर जो होता है ना, उससे आदमी बचता नहीं है, मरना उसकी सुनिश्चित हो जाती है अगर कोई आदमी अच्छे से कान में जहर घोल दिया तो अपनी संगति को हमेशा वॉच कीजिए कि हम किन लोगों के बीच बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि हम कैसे जानें कि हमारी संगति अच्छी है कि बुरी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जिस ग्रुप में आप बैठते हैं और अपने आप को सबसे स्मार्ट पाते हैं कि इस ग्रुप का सबसे स्मार्ट आदमी, सबसे ज़्यादा जानने वाला आदमी मैं ही हूँ, तो उस ग्रुप को इमीडिएट छोड़ दीजिए। क्योंकि जहाँ पे आप सबसे बेहतर होंगे वहाँ पे आपको बेहतरीन बनने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जिस ग्रुप में आप अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, अपने को लो फील करते हैं अपने बाकी लोगों से, बाकी जो लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, वहाँ पे आपको हार्ड फील हो रहा है कि बाकी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा सफल है, उस ग्रुप में अगर आप की संगति होती है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जहां पर हैं अभी उस पोजीशन से आप काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए अपनी संगति अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने से ज़्यादा जानकार लोगों के साथ, अपने से ज़्यादा सफल लोगों के साथ बनाइए, तो जाके आप भी उतना ही सफल होंगे जितना वो लोग सफल हैं। तो सफलता का एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है वो आपकी संगति भी है। आप कभी भी ये नहीं देखे होंगे कि फिजिकली फिट स्मार्ट लोगों की जो संगति पेट निकले हुए लोगों के साथ हो, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो सुबह सुबह रन करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो अगर आपको फिट होना है तो उन फिट लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाइए जो आपको सुबह सुबह उठा के दौड़ाने लेके जाएंगे, तो आप भी फिट हो जाएंगे। तो जनरली उनकी जो आदतें हैं वो आपको फिट बना देंगी। तो जो सफल लोग होते हैं ना, वो एक काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसमें होती है। तो उस क्वालिटीज़ को आप जब अपनाते हैं तो आप भी सफल होने लगते हैं।
तो यही एक मैं कहना चाह रहा था कि अपनी संगति को वॉच कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी संगति अप टू द मार्क नहीं है तो अपनी संगति को ज़रूर चेंज कीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चेंज कीजिए, तो आप भी सफल हो जाएंगे। मैं खास करके स्टूडेंट्स लोगों से अपील करूंगा, सेल्स में जो लोग काम करते हैं उनको अपील करूंगा कि आप देखिए कि आपके कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल करने वाला लड़का कौन है। स्टूडेंट्स को मैं अपील करूंगा कि आप देखिए कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चा कौन है, उसके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, उससे बातें कीजिए, उससे टिप्स लेना शुरू कीजिए। और जो सेल्स वाले हैं वो परफॉर्मर लोगों के साथ बैठे, उनसे बात करें कि आपकी कौन सी क्वालिटी आपको परफॉर्मर बना रही है, कौन सी क्वालिटी आपको इंसेंटिव दिला रही है। तब आप पाएंगे कि उन लोगों की क्वालिटी अलग ही है, उनकी सोच ही अलग है, वो लोग एक अलग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हैं, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही वो सीख कर आगे बढ़े हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने संगति को एक बार ज़रूर से देखिए, और अगर मेरी बात आप लोगों को अपील की है तो ज़रूर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।